हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। तो देखिए, कुछ नए अंदाज के अंदर अपन नए होली का जो त्योहार अपन मना चुके हैं और होली के रंग बिरंगे रंगों में रंग चुके हैं। तो अब एक वार्षिक परीक्षा का रंग अपने सर पे चढ़ने जा रहा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको एक कोटेशन के साथ शुरू करता हूं। लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ये एग्जाम है, तैयारी करेंगे तो हौसले बुलंद रहेंगे। जब हौसले बुलंद रहेंगे तो एग्जाम हमारे आगे कुछ नहीं है, नेस्त नाबूद हो जाएंगे और हम जीत की जो बुलंदियां हैं उनको हासिल कर लेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इफ 4x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 56, देन वैल्यू ऑफ x। अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। 4x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 56। which number in divide goes to multiply? Then 4x equal 56 into 3. Which number in multiply goes to divide? X equal 56 into 3 upon 4. X equal 56 into 3 upon 4. 4 की टेबल से 56, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 1, 4 4 जा 16। यानी 4 की टेबल से 56 14 टाइम डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 14 3 जा 42, x वैल्यू फाइंड हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स 42। ओके, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, highest frequency is called mode. Okay, 0 divided by 7, then value of 0, answer is 0. 0 divided by 7, 0 numbers divide होता है, आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट, राइट द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस है वो आंसर क्या रहेगा? इरेशनल नंबर ही रहेगा। इरेशनल नंबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मीन ऑफ परसेंट। परसेंट का मीन बताना है। तो परसेंट का मीन क्या होगा? परसेंट आउट ऑफ 100, परसेंट मीन आउट ऑफ 100। परसेंट मीन क्या है? आउट ऑफ 100। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को परसेंट फाइंड करने हैं। तो जैसे in which class do you read, which class do you read in the total marks या maximum marks 1000, okay, obtained mark 600, find percent, then multiplied by 100, 0 to 0 cancel, 0 to 0 cancel, 6%, sorry 60% आंसर। कितने परसेंट आंसर? 60%। when given a question percent, then divided by 100। परसेंट गिवन है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। और मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? मैक्सिमम मार्क्स से। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? मैक्सिमम। आपको परसेंट फाइंड करना है, परसेंट फाइंड करना है, कंडीशन ये अप्लाई करेंगे। और परसेंट गिवन है, परसेंट गिवन है, आपको 10 मार्क्स फाइंड करने हैं।
2 0 2 0 कैंसिल, 60 10 जा 600 हो जाएगा, 60 10 जा 600। इससे अपन इस मेथड से ऑब्टेंड मार्क्स फाइंड कर लेंगे, इससे परसेंट फाइंड कर लेंगे। तो व्हाट मीन ऑफ परसेंट, परसेंट मीन आउट ऑफ 100। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द area of circle whose radius is 7 centimeter. First, radius equals 7 centimeter. Area of circle pi r square centimeter square. Next, pi value 22 upon 7 into 7 into 7, r value 7, 7 to 7 cancel, 22 into 7 area of circle, area of circle शॉर्ट में नोट कर दिया, A4 area, C4 सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस टाइप से फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी, रेडियस गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला नोट कर दो, फिर फॉर्मूले के अंदर जो वैल्यू है वो पुट कर दो। पाई वैल्यू 22/7, आर वैल्यू 7 into 7, r square it means 7 into 7, 7 to 7 cancel, one time 7 रिमाइंडर हो गया 22 into 7, 22 into 7, 22 7 is 154 square centimeter. Next question, find the value of E, find the value of E whose V for vertices, F for face and E for edge. Euler formula, Euler फॉर्मूला V प्लस F माइनस E इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, वैल्यू अपने पास गिवन है, 8 प्लस 6 माइनस E इक्वल टू। नेक्स्ट 8 प्लस 6 14 माइनस E इक्वल टू, माइनस E इक्वल -14 प्लस 2। नेक्स्ट माइनस E इक्वल -14 प्लस 2 -12, माइनस माइनस कैंसिल, E वैल्यू इक्वल 12। तो वर्टिसेस वैल्यू गिवन है 8, फेस वैल्यू गिवन है 6, फाइंड वैल्यू ऑफ E यानी एज हो गए आपके, एजेस हैं आपके पास 12। इस टाइप से अपन E की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी सिमेट्रिक लाइंस ऑफ गिवन फिगर्स, इन फिगर के अंदर कितनी सिमेट्री लाइन होगी वो आपको ड्रॉ करनी है, सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल वॉक्स 12 किलोमीटर ईस्ट एंड देन 5 kilometers north. How far is he from his position? अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पे है? तो देखिए सॉल्यूशन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कपिल बॉक्स ओरिजिन पॉइंट टू ईस्ट 12 किलोमीटर, ईस्ट में कितना 12 किलोमीटर। कपिल वॉक्स in
ईस्ट इक्वल 12 किलोमीटर। ओके, 12 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चलता है। फिर देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, और यहां से नॉर्थ में आ जाता है 5 किलोमीटर। पॉइंट ओरिजिन, यहाँ पॉइंट दे देते हैं ए, ये बी और ये सी पॉइंट पे है। अब सी पॉइंट ये नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर आ गया। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। नेक्स्ट लिख देंगे इन नॉर्थ 5 किलोमीटर फाइंड क्या करना है? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन अपने को फाइंड करनी है। इनिशियल पोजीशन फाइंड करनी है, यानी इट मींस कपिल बॉक्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी 12 किलोमीटर, पॉइंट ए टू पॉइंट बी 12 kilometer in east and goes in east, then turn direction of north, north direction के अंदर टर्न ले लिया। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर ये नॉर्थ में, तो ये इनिशियल पोजीशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, ये स्ट्रेट डायरेक्शन अपने को फाइंड करनी है। यानी जहां से रवाना हुआ ना, उस स्टेशन से, उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, वो अपने को फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है। कौन सी डिस्टेंस है? एसी डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है? एसी। तो यहाँ पे ये आपके क्या विद्यार्थियों, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गई इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, in right angle triangle ABC by PT for Pythagoras theorem, PT for Pythagoras theorem फाइंड करना है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। This side is called base, this side is called perpendicular, and opposite side of right angle is called hypotenuse। अपने को hypotenuse side फाइंड करनी है, तो hypotenuse is square is equals to base 12 square, ये 12 square plus perpendicular नॉर्थ डायरेक्शन 5 किलोमीटर, यानी 5 स्क्वायर है कितना 144 प्लस 25, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 169। तो हाइपोटेनस इज इक्वल अंडर रूट 169, हाइपोटेनस लेंथ 13 किलोमीटर। इनिशियल डिस्टेंस है आपके 13 किलोमीटर। इनिशियल डिस्टेंस कितनी है? 13 किलोमीटर। यानी कपिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक आया, इस डायरेक्शन के अंदर 12 किलोमीटर। अब इस से नॉर्थ में टर्न हो गया, नॉर्थ में टर्न हो गया, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर की? 5 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर की। अब 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये स्टॉप है। अब यहाँ से सोच रहा है कि जिस इनिशियल पोजीशन से, यानी मेन पॉइंट जहाँ स्टार्ट हुआ, उसकी यहाँ सी पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है वो फाइंड करें। तो ये डिस्टेंस है टोटल ए टू सी डिस्टेंस है आपकी 13 किलोमीटर। तो ये स्टूडेंट्स विद्यार्थी इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा, फाइंड द एक्स वैल्यू इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल have measure x plus 40, this is a figure of triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equals 180, इसको अपन नोट कर लेंगे ASP। ओके, find the value of x if the angle of triangle have a measure x plus 40. First angle A x plus 40, second angle B 2x plus 20, and x third 3x. Okay, next x plus 40 plus 2x plus
20 plus angle C 3x equal 180. Okay, 1x 2x और 3x ऐड कर लो, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6x plus 40 plus 20 60 equal 180. 6x equal 180 minus 60. 6x equal 120. X equal 120 upon 6 equal 6 to the 12. 6 to the 12. Then value of x equal 20. Next, angle A equal x plus 40. तो 20 plus 40 equal 60. Angle B equal 2x plus 20 equal 2 into 20 plus 20 equal 20 to the 40 plus 20 again 60. And next angle C is equal 3x 3 into 20 equal 60. All angle value 60, 60 and 60. All angles value 60 plus 60 plus 60 is equals to 180. X value 20 and angle A, B, C other values 60, 60, 60. Next question. Two supplementary angles are such that one is 4 by 5 of the other. Let the find the angles. Let the measure of one angle be x. Other angle b equal to 4 upon 5 into 1 angle. 4 upon 5 x other angle हो गया. And angle A plus angle B equal 180. Sum of supplementary angle, sum of two supplementary angle. Next angle first x, angle second 4 upon 5x is equals 180. Taking a LCM. LCM is 5. 5x is 5x plus 5 to 5 cancel. 4x equal 180. 5x plus 4x add the number. 9x equal 180. Division goes to multiply. And x equal 180 into 5 upon which number in multiply goes to divide. 9 2 जा 80. तो 9 टेबल से 180 20 टाइम कट हो जाएगा. x वैल्यू हो गई आपके पास 20 into 5 equal 100 डिग्री. ओके, फर्स्ट एंगल first angle A equal 100 degree. Second angle four by 5 into x, 4 by 5 into 100, 5 table 200, 20 time cut, 24 the 80.
एंगल बी इक्वल 80 डिग्री। सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिकली क्वेश्चंस के वीडियो बनाकर लेकर आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका अपना कैलाश गौड़। थैंक यू।